Friends, welcome to BR English classes. Today we are going to learn use of able to या unable to. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम able to एंड unable to का प्रयोग करने जा रहे हैं, जो कि इस सेंस में होता है जैसे कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर पाता है या कर पाती है या कर लेता है या कर लेती है। जैसे मैं कहूँ मैं अंग्रेजी बोल पाता हूँ, तुम अंग्रेजी बोल पाते हो, वह स्कूल जा पाता है या वह खाना बना लेता है, वह अंग्रेजी बोल लेता है। यानी लेता है, लेती है, लेते हैं, पाता है, पाती है, पाते हैं। यानी कि एबल टू अनेबल टू का प्रयोग लेता है, लेती है, पाता है, पाती है के सेंस में करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, इजारम या बाजबर। यानी कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हमको इजारम लगाना है, अगर सेंटेंस पास्ट में है तो बाजबर लगाना है स्टूडेंट्स। उसके बाद एबल, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो एबल लगाना है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो अनेबल लगाना है स्टूडेंट्स। उसके बाद टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखता है और लिखना है ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम किस तरह से इन सेंटेंसों को बनाते हैं। तो देखिए, आ जाइए यहाँ पे। वह अंग्रेजी बोल लेता, बोल लेता ही। अब देखिए प्रेजेंट है तो इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। तुम बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हो, तुम बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, यू आर अनएबल टू चिल्ड्रन, CHI you are unable to teach children। देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो नहीं लगा है तो नोट क्यों नहीं लगा रहे सर। देखिए स्टूडेंट्स, एबल और अनेबल, जो एबल है उसका मतलब होता है योग्य होना या समर्थ होना, और इसमें अन लग गया तो ये अन क्या है, ये एक विपरीतार्थ बना देता है। शब्द को कैसा बना देता है, विपरीतार्थ। यानी कि नेगेटिव सेंस लेता है। ये कैसा सेंस लेता है, नेगेटिव सेंस लेता है, नहीं वाला। तो इसीलिए जब ऑलरेडी पहले से वो नेगेटिव है, अन यानी ये नेगेटिव सेंस ले रहा है, तो इसका मतलब हो गया अयोग्य, अयोग्य या असमर्थ होना। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम इसमें वी कैन नॉट यूज नॉट। देखिए स्टूडेंट्स, इसीलिए हम इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जो एबल है उसमें हमने अन जोड़ दिया है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव सेंस देता है, तो ये क्या है, नॉट का ही कार्य करता है। इसीलिए हमें वी नीड नॉट यूज नॉट, यानी हमें नॉट का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम अगले सेंटेंस देखेंगे एक्स्ट्रा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या वह इस काम को कर पाता है। तो देखिए इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, इजारम, इज, ही। अब देखिए एबल टू डू दिस,
वर्क वर्क। हम अब घर पर पढ़ लेते हैं, हम अब घर पर पढ़ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वी आर एबल टू रीड इट होम, रीड इट होम। वह मेरे पैसे नहीं लौटा पाता है, ही इज अनेबल टू, ही इज अनेबल टू रिटर्न माई मनी। एक बात और बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए इसमें हम इस तरह से भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमें नेगेटिव, अगर एबल के हिसाब से बनाना है, जैसे कि इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कि इसमें आर नॉट एबल का भी प्रयोग कर सकते हैं, इज नॉट एबल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे भी बन जाएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यह गलत नहीं है। और हम देखो जैसे कि वो अंग्रेजी बोल लेता है या वो अंग्रेजी बोल पाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तुम बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हो और क्या वह इस काम को कर पाता है, वह इस काम को कर लेता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ नहीं रह पाता हूँ, मैं यहाँ नहीं रह पाता हूँ। रहने का मतलब है स्टूडेंट्स रुकना। तो इसमें मैं मतलब इसमें बोलूँगा जैसे कि आई एम अनेबल टू स्टे हियर, मैं वहाँ नहीं जा पाता हूँ। आई एम अनेबल टू गो देयर, मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, या मैं अंग्रेजी बोल पाता हूँ, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। और मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, या आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं घर नहीं खरीद पाता हूँ, तो आई एम नॉट एबल टू बाई हाउस। या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं, आई एम अनेबल टू बाई हाउस। अगर हम एबल का प्रयोग कर रहे हैं तो नॉट का प्रयोग करना चाहिए, और अगर हम अनेबल टू का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें नॉट का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। वी नीड नॉट यूज नॉट। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।